वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। एक कहावत नेपाल पे चरितार्थ होती है, खासकर कहिए नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पे चरितार्थ होती है। चूंकि वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए वहां के जनता भी उसको झेलेंगे। हो क्या रहा है, मैं ये बोलता हूं कि चाइना पूरी तरह से प्लानिंग कर चुका है कि नेपाल पे कंट्रोल कैसे किया जाए। जी हाँ, चाइना विल सून टेक ओवर कंट्रोल ऑफ नेपाल। बहुत जल्दी चाइना नेपाल पे कब्जा कर लेगा। इसके लिए चाइना अपने सभी फ्रंट पे काम कर रहा है। जी हाँ, जितने भी तरह के फ्रंट हो सकते हैं चाइना खोल चुका है नेपाल को कब्जाने के लिए, और ऑलरेडी नेपाल के कुछ पार्ट पे चाइना कब्जा कर चुका है। उसमें क्या है कि जिस तरह से अभी दुनिया में 3 ही कंट्री है, 2 ही कंट्री है जो चाइना को पूरी तरह से सपोर्ट दे रहा है। एक है पाकिस्तान, जो ऑलरेडी चाइना का सबऑर्डिनेट स्टेट हो चुका है, चाइना का ऑलरेडी लगभग गुलाम हो चुका है, और एक बचा है नेपाल जो इस प्रोसेस में है। और अगर ओली वहां के प्राइम मिनिस्टर से नहीं हटे तो सून, बहुत ही जल्दी, चाइना फुल्ली जिस तरह से तिब्बत पे कब्जा किया उसी तरह से नेपाल पे कब्जा कर लेगा। इसके पीछे चाइना ने बहुत सारे कामें की है। उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? सबसे बड़ा योगदान है साइनो नेपाल हाईवे। जी हाँ, साइनो नेपाल जो है कि चाइना तिब्बत नेपाल हाईवे, वो हाईवे क्या है, तिब्बत के लासा से चल के काठमांडू तक आएगी। जी हाँ, काठमांडू तक आएगी, और काठमांडू तक आएगी इसके लिए भारत को बरी करने का जरूरत है, क्योंकि इंडिया से काठमांडू की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। और चाइना वहाँ तक जब हाईवे बनाएगा तो कभी भी अपने मिलिट्री लेके वहाँ तक आ जाएगा। जी हाँ, और ये इंडिया के लिए भी थ्रेट है। हालांकि इंडिया कैपेबल है, इंडिया मजबूत है, और इंडिया हर एक कोशिश कर रहा है चाइना से अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और अगर जरूरत पड़ा तो ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए भी। लेकिन जब चाइना नेपाल पे कब्जा करेगा तो इसी जो हाईवे है टैंक लेके घुसेगा, क्योंकि टैंक लेके आएगा, अपने सारी मिलिट्री इक्विपमेंट लेके आएगा। और नेपाल की कोई जनसंख्या भी 2 करोड़ के है, चाइना तो वहां 25-30 लाख फौज घुसा देगी, और फाइनली छटपटाते रहेंगे वो लोग, कुछ भी नहीं होने वाला है। और इसी हाईवे के थ्रू ये नेपाल के लिए गर्दन पे छुरी है। ये हाईवे नेपाल के गर्दन पे छुरी है, और नेपाल इससे गुलाम बन जाएगा। एक तो ये हुआ। दूसरा फ्रंट पे ऑलरेडी काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है वो बताता हूं कि जब आप किसी को कब्जा करिएगा तो उसका क्या है, कल्चर और वहां के लोग, संस्कृति आड़े आएगी हाथ में, क्योंकि वहां के लोग बोलेंगे हमारी संस्कृति दूसरे हो तो नास्तिक है। हालांकि नेपाल में अभी नास्तिकों का ही गवर्नमेंट है। जी हाँ, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, कम्युनिस्ट। तो क्या है कि वहां के जो भाषा है, नेपाली भाषा को खत्म करने के लिए नेपाल के 90% स्कूलों में मैंड्रीन जो चाइनीज लैंग्वेज है उसको जरूरी नेसेसरी करवा दिया गया है, और उसके लिए जो भी खर्चा होगा वो चाइनीज देश देगा, चाइना देगा उसके लिए पढ़ाने के लिए खर्चा। नेपाल के 90% स्कूलों में चाइना ने यह काम करवा दिया है। और नेपाल में जो चाइना के राजदूत है होए यानकी, वो होए यानकी क्या कर रहे हैं कि ऑब्वियसली है, शी इज ए चार्मिंग लेडी, एंड वट एवर शी इज सेइंग नेपालीज प्राइम मिनिस्टर आर डूइंग दैट। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है वही वो कर रहे हैं, जो भी डिक्टेट होता है वही वो करते हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं? मीडिया में तो बहुत सारे की खबरें हैं। कोई बोल रहा है कि ये जो हुए आनकी है उनके किसी तरह से रिलेशन है इनका। हालांकि क्या है मैं नहीं जानता, मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करता हूं। लेकिन चाइना क्या करता है, अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बात क्लियर हो गई कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके स्विस बैंक में अकाउंट है, और लगभग 2 करोड़ के सालाना इंटरेस्ट आते हैं शेयर से, ये सारी चीजें से। और यही नहीं, 2013 में चाइना के राजदूत के मदद से, तब के चाइनीज जो राजदूत थे नेपाल में, वो पैसा इन्वेस्टमेंट कराया है ओली का कंबोडिया के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। तो ब्राइब देना और उनके नेताओं को मिलाना चाइना के एक सबसे बड़ा जो हथियार है यही है कि विकासशील कंट्री है उनको भ्रष्ट नेताओं को मिला के अपना जो इंटरेस्ट है उसको फायदा पहुंचाना। तो चाइना ये भी कर रहा है। और
अभी ये सारी चीजें हो रही है कि अब कौन नेपाल पे राज करेगा ये चाइना बताता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, कौन नेपाल का प्रधानमंत्री होगा ये चाइना बताता है। सीरीज ऑफ मीटिंग हुआ था ओली को बनाने के लिए, और अभी नेपाल में खुद ही कम्युनिस्ट पार्टी में पावर के लिए दो फैक्शन के बीच पुष्प कमाल दहालू प्रचंड और ओली के बीच वो चल रहा है। लेकिन चूंकि ओली ज्यादा करीब है नेपाल के, या कहिए पावर में है, तो अभी चाइना जो कर रहा है वो कर रहे हैं। तो चाइना चाह रहा है कि कैसे भी करके ये रहे, और इसमें सबसे बड़ा एक गोल है, क्या है वो बताता हूं। चाइना चाहता है कि जिस तरह चाइना में एक पार्टी की सिस्टम हो, उसी तरह नेपाल में एक पार्टी की सिस्टम रहेगी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। तो उसके लिए ओली सारे पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं, और चाइना अभी तक उनको प्रधानमंत्री बचा के रखने में सक्षम है, मतलब वो प्रधानमंत्री बने रहे, इसके लिए चाइना अभी तक सक्सेसफुल हुआ है, और शायद आगे भी हो जाएगा, क्योंकि नेपाल में ये ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि डिक्टेटरशिप आने वाली है। और वो डिक्टेटरशिप क्योंकि ये बनाए ही गए हैं चाइनीज के द्वारा। जी हाँ, तो चाइना जो डिक्टेट करेगा वही ये काम करेंगे। जैसे कि तिब्बत में हुआ, पपेट गवर्नमेंट बैठाया, बाद में खुद कंट्रोल ले लिया, वही सारे कंट्रोल पहले तो ओली को कुछ दिन रखा जाएगा। जिस तरह से इंडिया में जब फलासी की लड़ाई हुई तो अंग्रेज जो वहां के नवाब थे सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला को मार के उनके सेनापति को बना दिया गया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, उनके सेनापति मीर जाफर को साल 2 साल के लिए बनाया गया, फिर उनको हटा के फिर अपने टेक ओवर कंट्रोल कर लिया गया। उसी तरीके से वहां भी होने वाला है, नेपाल में भी यही होने वाला है। तो और हद तो यहां तक हो गई कि नेपाल के खुद के सर्वे डिपार्टमेंट ने यह बातें कबूल की है कि नेपाल के 36 हेक्टेयर लैंड चाइना ऑलरेडी कब्जा कर चुका है। और नेपाल के एक रुई विलेज है जहां गोरखा रहते हैं, और ये गोरखा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत भी आता है, ऐसा बोला जाता है। तो उस पे चाइना ने 80 घर है लगभग, चाइना ने कब्जा कर लिया है। नेपाल के सरकार को वो लोग लगान देते थे, नेपाल का आइडेंटिटी परिचय पत्र है उनके पास, लेकिन चाइना कुछ भी मानने के लिए कर नहीं रहा है, मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं है। और चूंकि ओली वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी चाइना को कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और अगर नेपाल के नागरिक नहीं जागे, नींद से नहीं उठे, तो बहुत ही जल्दी नेपाल का जो प्रधानमंत्री है वो नेपाल को चाइना का गुलाम बनवा देगा। ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो चुकी है, बस पूरा होना बाकी है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, खासकर नेपाली सिटीजन से जो अपने आप को फ्रीडम इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, वो अपने सरकार को कहिए कि जागिए, नहीं तो आपके सरकार आपको गुलाम बनाने जा रही है। और तब इसमें क्या करेगा, कोई भी आपको नहीं बचा सकता जब एक बार गुलाम हो जाइएगा। तो चाइना इसी पे काम करता है। चाइना ऑलरेडी ये सारी चीजें तिब्बत में कर चुका है, हांगकांग में कर रहा है, मकाऊ में कर दिया, और सून होकर है ताइवान में करेंगे। हालांकि दुनिया की कम्युनिटी ताइवान को सपोर्ट करी है, जिसमें उसमें सक्सेसफुल नहीं मिलेगा चाइना को, चाइना सक्सेसफुल नहीं होगा। अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए। थैंक यू।